शुल्ड एंड आउट टू का प्रयोग या इससे बनने वाले सभी सेंटेंस को इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसके रूल को समझ लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस शुल्ड या आउट टू में से कोई एक प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। शुल्ड और आउट टू को लगभग समान अर्थ में प्रयोग कर सकते हैं जब हम व्यक्त कर्तव्य, नैतिक दायित्व, सलाह और संभावना को व्यक्त करते हैं। नकारात्मक वाक्य में नोट आता है आउट और टू के बीच में आउट नोट टू लगाते हैं, यानी शुल्ड और आउट टू दोनों का लगभग समान ही प्रयोग है। लेकिन जब कहीं पर कर्तव्य हो या किसी को सलाह दी जाती हो या जो भी नकारात्मक सेंटेंस होते हैं उस सेंटेंस में हम नोट का यूज़ करेंगे। नोट का यूज़ कहाँ करेंगे? आउट और टू के बीच में, यानी आउट नोट टू का प्रयोग करेंगे। अब और समझ लेते हैं। जब हम आई यानी मैं के साथ सलाह करते हैं, वाक्य को बनाने में शुल्ड या वुल्ड का प्रयोग होता है परंतु आउट टू का प्रयोग नहीं होता। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। अगर सलाह खुद से करनी हो, अपने आप से जब हम बात करते हैं, जब हम खुद से सलाह करते हैं, तो जो शुल्ड होता है उसकी जगह या वुल का प्रयोग करते हैं, लेकिन वहाँ पर आउट टू का प्रयोग नहीं करते। यानी आउट टू की जगह शुल्ड या वुल का प्रयोग करते हैं। किस सेंटेंस में? एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मुझे अब जाना चाहिए, यानी मैं खुद से बात कर रहा हूँ, मुझे अब जाना चाहिए। अगला सेंटेंस है मुझे उसे चेतावनी देनी चाहिए। खुद से बात करें यानी मुझे चेतावनी देनी चाहिए। इन सभी सेंटेंस में आउट टू आता है, लेकिन हम आउट टू का प्रयोग नहीं करेंगे, शुल्ड या वुल्ड का प्रयोग करेंगे। थोड़ा और समझ लेते हैं। परफेक्ट टेंस में शुल्ड और आउट टू का प्रयोग इस तथ्य को बताने के लिए किया जाता है कि कार्य उस प्रकार संपन्न नहीं किया गया जिस प्रकार किया जाना चाहिए था। यानी शुल्ड और आउट टू का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पर हमें लगता है कि इस काम को इस तरीके से करना चाहिए, लेकिन वो उस तरीके से नहीं हुआ, वो किसी दूसरे तरीके से किया गया है। ऐसे सेंटेंस में परफेक्ट टेंस में शुल्ड और आउट टू का प्रयोग करते हैं। थोड़ा और समझ लेते हैं। इफ क्लाउज के साथ शुल्ड का प्रयोग मुश्किल संभावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। सेल का पास्ट टेंस शुल्ड है, यानी हम सेल की जगह शुल्ड का प्रयोग करेंगे किस सेंटेंस पे? जहाँ पर मुश्किल संभावना रहती है। किसी भी काम को करने के लिए मुश्किल संभावना यानी कि बहुत कम संभावना होती है, ऐसे सेंटेंस में हम सेल की जगह शुल्ड का प्रयोग करते हैं। सेंस में लास्ट के साथ हमेशा शुल्ड का प्रयोग होता है और किसी उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए भी शुल्ड का प्रयोग संभावना के तौर पर में और माइट की तरह किया जाता है। अब इसमें में और माइट आ गया। अगर आप लोग में और माइट के बारे में नहीं जानते तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाई हुई है, प्ले स्टोर में जाके देख लेना, वहाँ आपको मिल जाएगी में और माइट के बारे में। इनका भी लगभग दोनों का सेम यूज़ होता है, लेकिन हम फिलहाल इसके बारे में समझ लेते हैं। जहाँ लेस्ट के साथ हमेशा शुल्ड का प्रयोग होता है और किसी उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए शुल्ड का प्रयोग संभावना के तौर पर किया जाता है, वहाँ पर में माइट की तरह किया जाता है। यानी लेस्ट के साथ में शुल्ड का प्रयोग करते हैं जहाँ पर किसी काम को करने की संभावना रहती है, सेंटेंस में बताया जाता है। थोड़ा और समझ लेते हैं। शुल्ड और आउट टू तो का अर्थ लगभग समान है, परंतु सोचना
नोटिस के लिए आउट टू के बजाय शुड का प्रयोग होता है। यानी शुड और आउट दोनों सेम है, लेकिन अगर कहीं पर सूचना दी गई है या किसी को संदेश दिया जाता है तो वहाँ पर हम आउट का प्रयोग नहीं करते, आउट को यूज़ नहीं करते, आउट की जगह पर शुड का ही प्रयोग करेंगे। एक बार हम इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका सेंटेंस का। हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। यहाँ पर क्या है, कर्तव्य है, यानी वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ये हो गया कर्तव्य। थोड़ा और समझ लेते हैं, हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ये लगभग सेम सेंटेंस है, लेकिन इसे समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ। तुम्हें अपनी पुरानी कार बदल लेनी चाहिए। यू आउट टू चेंज योर ओल्ड कार। यहाँ पर क्या है, सलाह दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है। अब हम इसको सेंटेंस देख लेते हैं किस तरीके से बना जाता है। तुम्हें अपनी पुरानी कार बदल लेनी चाहिए, सेंटेंस सेम है। यू शुड चेंज योर ओल्ड कार, यहाँ पर भी सलाह दी जा रही है, लेकिन यहाँ पर जब सलाह दी जा रही है तो हमने आउट टू की जगह पर शुड का प्रयोग किया है। ये मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए हैं, आप एक बार बारी बारी से सभी एग्जाम्पल को देखिए, समझिए और सीखने की कोशिश कीजिए। हम अपने इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो डालते रहते हैं। अगर वीडियो से आप सहमत है, समझ आती है, मैं आपको समझा पाता हूँ, तो आप इस चैनल पर बने रहिए। इस चैनल पर बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो बिल्कुल मुफ्त है, फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता। और इसी तरह से इंग्लिश को सीखने के लिए, आप अपने दोस्तों को सिखाने के लिए, अपने रिलेशन में किसी को समझाने के लिए, डाउट क्लियर करने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह से बने रहिए, प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।